गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पाठ 8 सर्वनाम की एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज तो हमारी हो गई। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। सर्वनाम शब्द ढूंढ कर लिखो। यहाँ पे कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें ढूंढ के हम कॉपी में लिखें। 4 वर्ड्स दिए हैं, उसमें से एक सर्वनाम है, बाकी संज्ञा है, तो उसको हमें छांट कर उसको लिखना है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, पहला वर्ड क्या है? पेड़, उन्हें, घास, फूल। तो पेड़, उन्हें, घास, फूल, इन चारों में से क्या चीज़ संज्ञा है, सर्वनाम है, वह हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी निकालिए। और भी वर्ड्स हैं, कॉपी निकालिए। चलिए हम लोग काम शुरू करते हैं। चलिए डेट डालते हैं। आज है 23 11/20/20 डालेंगे CW। पाठ 8 सर्वनाम। पाठ 8 सर्वनाम। ठीक है, इसमें लिखेंगे सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखिए। हम लिखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम शब्द ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, सर्वनाम शब्द ढूंढ कर लिखिए। अब हमारा फर्स्ट वाला क्या था? इसमें तो काखा बुक में लिखा है, मैं फर्स्ट लिखा रही हूँ। पहला है पेड़, दूसरा है उन्हें, तीसरा है घास और चौथा है फूल। तो इसमें हमारा सर्वनाम शब्द है पेड़, उन्हें, घास, फूल। इसमें कोई सर्वनाम है, सर्वनाम सिर्फ उन्हें वर्ड है। ये उन्हें वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा सर्वनाम है। ठीक है ना, ऐसे हमें इसको करना है। दूसरा है मैं, मम्मी, बहन, पापा। इसमें सर्वनाम शब्द हमारा होगा मैं, है ना, इसमें होगा मैं। ठीक है, ये इसको अंडरलाइन करें। अब हमारा थर्ड है बॉल, बैट, जूते, यह। इसमें हमारा सर्वनाम है यह यहाँ पे लिख के उसको अंडरलाइन हम करेंगे। फोर्थ हमारा है घर, बगीचा, घर, बगीचा, तुम्हारा, सड़क। तो इसमें घर, बगीचा और सड़क ये संज्ञा है। तुम्हारा शब्द जो है ये हमारा सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे हम तुम्हारा शब्द लिखेंगे। उसके बाद फिफ्थ है लास्ट वाला रुपया, पैसा, आपका, धन। ये ध है बेटा। ठीक है, धन। तो इसमें हमारा आएगा आपका। देखिए ये है ना एक्सरसाइज 3 है। इसमें क्या करना है? सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखो। सर्वनाम जो बताया था मैंने उसको इन 4 वर्ड्स में एक सर्वनाम है
उसको इसमें से ढूंढना है हमें, और ढूंढ के यहाँ पे सामने ब्लैंक में से लिखना है। जैसे क्या है ये, पेड़ उन्हें घास फूल। अब पेड़ उन्हें घास फूल, इसमें से हमें सर्वनाम ढूंढना है। तो बेटा पेड़ सर्वनाम नहीं, संज्ञा है, घास संज्ञा है, फूल संज्ञा है, तो सर्वनाम क्या हुआ, उन्हें। ये जो उन्हें वर्ड है यह सर्वनाम है, जो कि हमें यहाँ पे सामने लिखना है। उसके बाद क्या है दूसरा, मैं मम्मी बहन पापा। मैं मम्मी बहन पापा। अब इस चारों में सर्वनाम कौन सा है, मम्मी नहीं है, बहन नहीं है, पापा सर्वनाम नहीं। सर्वनाम है हमारा मैं। जब मैं शब्द है वह इसमें सर्वनाम है, तो इसको हम यहाँ पे सामने यहाँ पे लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे। अब क्या है, बॉल बैट जूते यह। अब बॉल बैट जूते यह हमारा संज्ञा होती है, संज्ञा है क्योंकि किसी चीज़ का नाम है, और सर्वनाम क्या है, यह शब्द जो है वह सर्वनाम है, जिसको हम यहाँ पे सामने लिखेंगे ना। अब अगला वर्ड है ना बेटा, घर बगीचा तुम्हारा सड़क। अब घर और बगीचा और सड़क ये सब संज्ञा है क्योंकि किसी चीज़ के नाम है सब, और बचा ये, तो तुम्हारा शब्द क्या हुआ, ये हमारा सर्वनाम होगा। अगला वर्ड है रुपया पैसा आपका धन। अब रुपया पैसा धन ये सब तीनों चीज़ संज्ञा है, किसी चीज़ का नाम है। सर्वनाम हमारा ये शब्द है आपका, तो ये आपका हम सामने लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 वर्ड है ये हमारे इसमें से उन्हें सर्वनाम है, सेकंड वाले में मैं सर्वनाम है, थर्ड में यह सर्वनाम है, फिर यह है तुम्हारा सर्वनाम है, और दूसरा है लास्ट वाला आपका, यह हमारा इसमें सर्वनाम है। देखिए अभी हम लोगों ने किया ना बेटा, तो ये तो मैंने बताया था आपको, पेड़ उन्हें घास फूल, इसमें से सर्वनाम होगा उन्हें, ठीक है। अगला वर्ड था मैं मम्मी बहन पापा। तो मैं मम्मी बहन पापा ये सब हमारे संज्ञा शब्द हैं, ठीक है, ये नाम है किसी के। और मैं जो शब्द है वह इसमें सर्वनाम होगा, वो मैं उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया है। उसके बाद है बॉल बैट जूते यह। अब बॉल बैट जूते ये सब संज्ञा है, ये किसी चीज़ के नाम है, और यह जो शब्द है वह सर्वनाम होगा। उसके बाद था घर बगीचा तुम्हारा सड़क। अब घर कोई जगह होती है, बगीचा जगह होती है, सड़क कोई जगह है, लेकिन तुम्हारा कोई जगह नहीं थी। तुम्हारा जो शब्द है वह है हमारा सर्वनाम ना। अब लास्ट वाला क्या, रुपया पैसा आपका धन। अब रुपया पैसा आपका धन, इन चारों शब्दों में आपका जो शब्द है वह हमारा सर्वनाम हो, क्योंकि ये हमने किसी अपने बड़े के लिए इस्तेमाल किया है। रुपया पैसा सर्वनाम नहीं, क्योंकि ये संज्ञा है, ये किसी चीज़ का नाम है। तो आपका जो शब्द है वह सर्वनाम होगा, और बाकी शब्द जो हमारे इसके ये संज्ञा के शब्द हैं, ठीक है। देखिए अब हम करेंगे उचित विकल्प। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला वर्ड है बेटा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है क्रिया के स्थान पर, विशेषण के स्थान पर, या संज्ञा के स्थान पर। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है बेटा संज्ञा के स्थान पर। लास्ट ऑप्शन जो दिया है ये इस पर टिक लगेगा, बाकी एकदम ऐसी ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, ये देखिए निम्न शब्दों में सर्वनाम शब्द है, मतलब इन तीनों में सर्वनाम कौन सा है, दया अपना या गंगा। तो दया और गंगा ये सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम है अपना। अपना में टिक लगाएंगे।
उसके बाद क्या है, तुम शब्द है। तुम शब्द क्या चीज़ है, क्रिया है या विशेषण है या कि वो सर्वनाम है। तो तुम शब्द हमारा सर्वनाम है और क्रिया और विशेषण नहीं है। तुम शब्द सर्वनाम है हमारा। उसके बाद ये देखिए होमवर्क में बता दूँ आपको, इसको जो मैंने एक्सरसाइज कराई है ये वाली, देखिए ये वाली ना, ये सर्वनाम जो छांट कर लिखना था, उसके बाद हम लोगों ने उचित विकल्प किया है। तो ये आपको पूरा लर्न करना है अच्छे से होमवर्क में, इसको ही लर्न करना है। यही मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है बेटा। अब देखिए जो दूसरी हम लोगों ने एक्सरसाइज की है उसको मैंने बताया उचित विकल्प हमें करना है, ठीक है। तो उचित विकल्प में पहला हमारा क्या था बेटा कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किसके साथ किया जाता है या किसके स्थान पर किया जाता है। पहला ऑप्शन था हमारा क्रिया के स्थान पर, सेकंड था हमारा विशेषण के स्थान पर, और थर्ड है संज्ञा के स्थान पर। तो यानी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारा टिक लगेगा उसमें। हाँ, उसके बाद क्या था, निम्न शब्दों में सर्वनाम शब्द है। जो 3 वर्ड लिखे हैं उसमें एक वर्ड सर्वनाम का है, बाकी दूसरे आधे वर्ड्स हैं। तो कौन सा है, पहला है दया, दूसरा है अपना, तीसरा हमारा गंगा। तो दया सर्वनाम नहीं है, गंगा सर्वनाम नहीं। सर्वनाम शब्द हमारा ये बीच वाला जो है अपना, ये हमारा सर्वनाम शब्द है। इन तीनों में से सर्वनाम अपना शब्द है। आगे तुम शब्द है। अब तुम शब्द क्या होता है, तुम संज्ञा है या सर्वनाम, ये हमें बताना है। तो क्या है, तुम शब्द क्रिया है या विशेषण है या सर्वनाम है। तो जो तुम शब्द है बेटा वह सर्वनाम है, वह हम अपने से छोटों के नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे उचित विकल्प हमारा ये कंप्लीट हो गया बेटा। मैं आपको होमवर्क बता दूं, होमवर्क में आपको इसी को लर्न करना है। दोनों एक्सरसाइज जो मैंने कराई है, एक तो सर्वनाम शब्द छांटना है उसको लर्न करना है, और दूसरा ये उचित विकल्प जो मैंने कराया है उसको आप लोग होमवर्क में लर्न करेंगे। थैंक यू बेटा।